नमस्कार, जय श्री राम। आज की हमारी ज्योतिष क्लास 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हमारी बुध ग्रह के बारे में होने वाली है। बुध को ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि ये सिर्फ बुद्धि का ही कारक नहीं है, बल्कि हमारी वाणी, कम्युनिकेशन, कैलकुलेशन और हमारे बिजनेस सेंस का भी कारक होता है। तो आज हम बुध को बिल्कुल बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस लेवल तक समझेंगे कि बुध क्या दर्शाता है, इसका स्वभाव कैसा है, किन चीजों का ये कारक है, और जो मजबूत बुध होता है वो क्या देता है, कमजोर और पीड़ित जो बुध होता है वो हमें क्या परिणाम दे सकता है, बुध से कौन कौन से व्यवसाय देखे जाते हैं, इसके नक्षत्र कौन कौन से हैं, और कुंडली में जो बुध का है वो एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध के बेसिक नेचर की। बुध जो है वो नेचुरल तरीके से यानी कि प्राकृतिक तरीके से शुभ ग्रह है, लेकिन संगति के अनुसार फल देता है। इसका मतलब ये है कि ये जिसके साथ भी बैठता है, जिस ग्रह के साथ भी बैठता है, उसकी तरह ये व्यवहार करने लगता है। इसको राजकुमार कहा गया है। ये एक नपुंसक ग्रह माना जाता है। इसका जो स्वभाव है परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाला होता है। बुध को मुख्य रूप से बुद्धि, तर्क, वाणी और कम्युनिकेशन का कारक कहते हैं। इसका जो संबंध है वो युवा अवस्था, गणित, लेखन और व्यापार से है। जो बुध के कारकत्व है वो है बुद्धि और विवेक, बोलने की क्षमता, गणित और एनालिटिकल स्किल्स, लेखन, पढ़ाई और शिक्षा, व्यापार और कॉमर्स, कम्युनिकेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी, मित्र, सहपाठी और छोटे भाई बहन। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर बुध बहुत मजबूत हो तो वो व्यक्ति चीजों को समझने, एनालाइज करने और दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने में बहुत ही अच्छा हो सकता है। हम किसी चीज को कितनी जल्दी से समझते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं और लॉजिक का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इन सब में बुध की बहुत ज्यादा भूमिका मानी जाती है। दूसरी चीज कम्युनिकेशन की बात करें तो हम कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं और अपनी बात को किस तरह से सामने वाले तक पहुंचाते हैं, इसमें बुध को देखा जाता है। गणित और कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, नंबर्स, हिसाब किताब और एनालिटिकल वर्क में बुध का बहुत ज्यादा महत्व होता है। व्यापार की बात करें तो बिजनेस सेंस, बाइंग, सेलिंग, नेगोशिएशन और कमर्शियल एक्टिविटीज में बुध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा बुध लेखन, टीचिंग, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, मीडिया, टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग, डेटा एनालिसिस और कंसल्टेंसी के क्षेत्रों से भी जोड़ा जाता है। बुध की दो राशियां होती है, मिथुन और कन्या। उच्च ये कन्या राशि में होता है, जो कि इसकी स्वयं की राशि है। 15 डिग्री तक ये परम उच्च माना जाता है। नीच मीन राशि में होता है, 15 डिग्री परम नीच। मूल त्रिकोण राशि भी इसकी कन्या राशि है। जब ये अपनी कन्या राशि में 16 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में आता है तो ये मूल त्रिकोण राशि में माना जाता है। बुध का स्वभाव जो है ये नपुंसक ग्रह है। द्विस्वभाव ग्रह कहते हैं इसको, पृथ्वी तत्व से संबंधित है। इसकी दिशा उत्तर दिशा मानी गई है। राजकुमार की इसको संज्ञा दी गई है। इसका रंग होता है हरा और बुधवार इसका दिन होता है। अगर बुध कुंडली में मजबूत हो, शुभ ग्रहों से संबंधित हो और उसकी स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति में अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देखने को मिलते हैं। उसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत तेज होती है और वो जल्दी से चीजों को समझ सकता है। उसकी लॉजिकल थिंकिंग और उसकी एनालिटिकल एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। गणित, कैलकुलेशन और बिजनेस मैटर्स में वो अच्छा होता है। नेटवर्किंग स्किल उसकी बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। स्थितियां बदलने पर वह अपने तरीके से बदलकर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। बात करते हैं कमजोर और पीड़ित बुध के बारे में। कमजोर बुध और पीड़ित बुध में हमेशा एक बात नहीं होती है। कमजोर बुध में बुध के सिग्निफिकेशन में जो स्ट्रेंथ है उसकी कमी हो जाती है, जैसे कंसंट्रेशन में कमी होना, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होना, कम्युनिकेशन में हेजिटेशन होना या लर्निंग में डिफिकल्टी होना। लेकिन जो पीड़ित बुध होता है उसकी समस्या जो है वो अलग तरीके की होती है। व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हुए भी अपने इंटेलिजेंस को गलत इस्तेमाल कर सकता है। कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर थिंक, मैन्युपुलेशन, गलत इंफॉर्मेशन या बिजनेस डिसीजंस लेने में गलत कैलकुलेशन जैसी टेंडेंसीज दिखाई दे सकती है। इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पीड़ित बुद्ध का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति जो है वो बुद्धिहीन है, उसमें बुद्धि नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि बुद्ध से कौन कौन से करियर और बिजनेस देखे जाते हैं। जैसे शिक्षा से जुड़े हुए और ज्ञान से जुड़े हुए सारे काम, टीचर, प्रोफेसर, कोचिंग या एजुकेशन बिजनेस, राइटर, एडिटर,
ऑथर, रिसर्चर और कंटेंट क्रिएटर। आज के समय में टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्षेत्र भी जो है वो बुध से जुड़ा हुआ है, जैसे आईटी, सॉफ्टवेयर कोडिंग, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये सब भी जो है बुध के क्षेत्र में आते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस भी जो है वो बुध के अंतर्गत आते हैं, जैसे अकाउंटिंग, चार्टेड अकाउंटेंसी से जुड़े काम, बैंकिंग लाइन, स्टॉक मार्केट हो गया, ब्रोकरेज हो गया, कमीशन बेस्ड जितने भी बिजनेस हैं वो सब भी इसी क्षेत्र में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, टीचिंग और एजुकेशन से बहुत जुड़ा हुआ है, तो जो लेखन और मीडिया है उससे रिलेटेड सारे काम, ब्लॉगिंग हो गए, कॉपी राइटिंग होगी, स्क्रिप्ट राइटिंग होगी, पब्लिशिंग हो गया, प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डिजिटल कंटेंट, ये सब भी जो है बुध के क्षेत्र में आते हैं। बुध की मुख्य दृष्टि जो होती है वो सिर्फ सातवीं दृष्टि मानी जाती है। इस जिस भाव में वो बैठा होता है वहां से ठीक सामने सातवें भाव को वो देखता है। अगर बुध थर्ड हाउस में बैठा है तो उसकी सातवीं दृष्टि है वो नाइन्थ पे जाएगी, फिफ्थ में है तो वो इलेवेंथ को देखेगा, और टेंथ में है तो वो फोर्थ को देखेगा। बुध के तीन नक्षत्र होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अब बुध से संबंधित माने जाने वाले रोग और समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं हो गई, वाणी संबंधी परेशानी, बोलने में रुकावट आना, हकलाना, इस तरह की समस्याएं, त्वचा से संबंधित समस्याएं, दांत और मुख से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, कान से संबंधित परेशानी, हाथों बाहों और से संबंधित समस्याएं, स्मरण शक्ति और कंसंट्रेशन से रिलेटेड परेशानियां, श्वास से संबंधित सारी समस्याएं यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित सारी समस्याएं जो है वो बुध से जोड़ी जाती हैं। तो ये हो गए बुध से होने वाले रोगों के बारे में। तो आज की क्लास में हमने बुध को बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस लेवल तक समझा। हमने ये जाना कि बुध सिर्फ बुद्धि का ग्रह नहीं है, ये हमारी कम्युनिकेशन, कैलकुलेशन, लर्निंग एबिलिटी, बिजनेस सेंस, राइटिंग, एनालिसिस और हमारे एडॉप्टिबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। तो हमारी अगली क्लास में हम जुपिटर के बारे में यानी कि गुरु ग्रह के बारे में समझेंगे और उसका संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय श्री राम।